हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अचीव एम में। फ्रेंड्स, आज हम प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण पर्सन की सीरीज़ का पार्ट 9 लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक है धार्मिक आंदोलन। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने पार्ट 7 और पार्ट 8 में धार्मिक आंदोलन के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर या फिर हमारे चैनल पर जाकर भी उनको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, जो आपके सभी एग्ज़ाम जैसे कि यूपीए, ट्रिपल एससी, पीईटी, जूनियर टेट, एसएससी, लेखपाल, यूपी टेट, रेलवे और आने वाले सभी आगामी एग्ज़ामों के लिए जिनमें हिस्ट्री का प्रयोग होता है, उन सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। जो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं हम अपनी क्वेश्चन सीरीज़ की तरफ। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विक्रमशिला। विक्रमशिला जो था वो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सांची। सांची में भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्णा का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, भारत में सबसे प्राचीन विहार है। तो दोस्तों, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नालंदा। नालंदा जो है वो भारत का सबसे प्राचीन विहार है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था। दोस्तों, पाटलिपुत्र को पाटलिपुत्र जो है वो बिहार में स्थित है। और जो जैन धर्म की संगतियाँ थी वो दो संगतियाँ हुई थी। जो प्रथम संगति थी वो पाटलिपुत्र बिहार में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में 300 ईसा पूर्व में हुई थी। और जो द्वितीय संगति थी वो वल्लभी गुजरात में श्वेतांबर आचार्य की अध्यक्षता में 512 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वल्लभी में द्वितीय जैन महासभा का आयोजन हुआ था। और वल्लभी कहाँ है? गुजरात में। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था ये हुआ था श्वेतांबर आचार्य की अध्यक्षता में 512 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राकृत एवं अर्धमागधी। निम्नलिखित में से कौन एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिलिंद। मिलिंद जो है वो इन अन्य तीनों के समकालीन नहीं है। इसके अलावा जो बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत, ये तीनों एक दूसरे के समकालीन हैं। ठीक है, समकालीन मतलब कि एक समय से। नेक्स्ट, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वासुमित्र। वासुमित्र की अध्यक्षता में कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति हुई थी। और यह जो बौद्ध संगति ये थी फोर्थ बौद्ध संगति। और ये कब हुई थी? 98 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है। ओके, मिलिंद पढ़ो। मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नागसेन। राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षुक नागसेन के मध्य संवाद है। नेक्स्ट, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पर्णपानी, पदपाणी। पदपाणी जो है वो बोधिसत्व अवलोकन को जाना जाता है किस नाम से? पर्णपानी के नाम से। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सके। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म क्या विश्वास करते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो इन्होंने क्या पूछा है दोस्तों, इन्होंने पूछा है कि बौद्ध धर्म और महायान हीनयान संप्रदायों के बीच में कौन सा मौलिक अंतर है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, देवी देवताओं की पूजा। देवी देवताओं की पूजा हीनयान और महायान संप्रदाय में अंतर है। इसके अलावा अहिंसा पर जाति रहित समाज और स्तूप पूजा, ये दोनों संप्रदायों ने मानी है। नेक्स्ट, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? तो यह कब विभाजित हुआ था? यह हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तीनों। हिंदू, बौद्ध और जैन, ये तीनों धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। नेक्स्ट, बौद्ध संगति के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। सबसे पहले बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में, उसके बाद कालाशोक के शासनकाल में, उसके बाद अशोक के शासनकाल में और उसके बाद कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जातक। जातक जो है वो एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। इसके अलावा सूत पिटक, विनय पिटक और अधम पिटक, ये तीनों त्रिपिटक के अंग हैं। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कौन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पे की? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पावा में। पावा में महावीर ने जैन संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुधर्मन। महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष सुधर्मन था और बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संघ का अगला अध्यक्ष कौन था? उसका आंसर है महाकश्यप। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जैन धर्म। अणुव्रत शब्द जो है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। तो जैन धर्म कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भद्रबाहु। भद्रबाहु जो है वो जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। नेक्स्ट, परिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, हेमचंद। हेमचंद जो है वो परिष्ट पर्व जैन धर्म से संबंधित पर्व के रचयिता है। नेक्स्ट, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। नेक्स्ट, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रह्मचार्य। जो ब्रह्मचार्य है वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था महाव्रत। 5वां महाव्रत था ब्रह्मचार्य और इससे पहले जो 4 महाव्रत थे वो पार्श्वनाथ ने बनाए थे या जोड़े थे। नेक्स्ट, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात के चालुक्य। महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल से थे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, शाक्य। महात्मा बुद्ध जो थे वो शाक्य कुल से थे। और यदि जैन का पूछा जाए, महावीर जैन जो थे वो किस कुल से थे? तो वो जात्रिक कुल से थे। नेक्स्ट, कौन सुम्मेलित नहीं है? दोस्तों इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सुम्मेलित नहीं है। गौतम बुद्ध,
बुद्ध का गोत्र का नाम। तो गौतम बुद्ध है वो बुद्ध के गोत्र का नाम है, ठीक है, ये तो राइट हो गया। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, तो ये भी राइट है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। और बुद्ध जो है वो संबोधि ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा नाम। तो बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति के बाद नाम पड़ा था बुद्ध। पहले उनका नाम सिद्धार्थ था, जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उनका नाम वो बुद्ध कहलाने लगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों सुमेलित हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बोध गया। बोध गया जो है वो बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का गुरु था, जो गौतम बुद्ध के गुरु थे उनका नाम था अलार कलाम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या है दोस्तों, अलार कलाम। राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगति हुई थी। तो राजगृह में पाटलिपुत्र और वैशाली और पाटलिपुत्र, इन तीनों में क्या हुई थी, बौद्ध संगति हुई थी। और इसके अलावा एक और स्थान है जहां पर बौद्ध संगति हुई थी, उसका नाम है कुंडलवन, कश्मीर। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कुशीनगर। कुशीनगर में बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। नेक्स्ट, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। तो ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पावा। पावा में महावीर ने जैन संघ की स्थापना की थी। तो दोस्तों हमारी सीरीज़ आज यहीं पर ख़त्म होती है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे